अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये होल चिकन टिक्का बिरयानी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपने कैसे भी इसको बनाना है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में चिकन की मैरिनेशन है। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने ये तकरीबन 1.5 kg का चिकन लिया था और मैंने इसको धोकर इसको फिर ड्राई करके तो इसमें जो स्पाइसेस लगाए हैं उसमें मैंने 4 टेबलस्पून योगर्ट लिया था, दही, मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च ली थी 1.5 टीस्पून, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया था, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। पिसा धनिया 2 टीस्पून लिया था, चाट मसाला 1 टीस्पून लिया है, गरम मसाला 1.5 टीस्पून लिया है, सुर्ख मिर्च मैंने पाउडर 1 टीस्पून लिया है और पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून लिया है। हल्दी मैंने 1/3 टीस्पून लिया है या आप तंदूरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सिरका 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा नींबू मैंने 1 अदद लेकर तो उसका जूस निकाल कर तो वो इसमें ऐड किया है। दही के अंदर सारा मसाला मैंने मिक्स किया है और उसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल भी मिक्स किया था। इसका एक पेस्ट बना दिया और फिर मैंने चिकन में इस तरह से ये कट लगाए हैं, इसी तरह इसके लेग्स में भी, ताकि मसाला बहुत अच्छे से अंदर भी चला जाए। और फिर इसको मैरिनेशन इसकी कर ली है और मैरिनेट करके इसको तकरीबन आप 2 घंटे रखें ज़रूर ही, या फिर ओवरनाइट रखें। तो मैंने ये मसाला लगाकर इसको इसी तरह फ्रीज़ कर दिया था। आप जब चिकन लेकर आएँ तो ये मसाला लगाकर इसी तरह फ्रीज़ करें। जब भी आपका दिल करे आपने बनाना हो तो फ़ौरन से आपके पास मैरिनेटेड चिकन मौजूद है तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं। या कोई मेहमान आना हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप इसी तरह होल चिकन बिरयानी या होल चिकन आप इस तरह भी बना सकती हैं। तो इसको सबसे पहले मैं पैन में, इसको आप चाहें तो अवन में भी इसको रोस्ट होने रख सकती हैं, लेकिन मैं इसको पैन में बनाऊंगी। तो अब सबसे पहले ये इसका स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद हम बिरयानी के राइस और बिरयानी के मसालों की तरफ आएंगे। तो मैंने पैन में चिकन को डाल दिया है। अब मैंने आंच जो है मीडियम से हाई की तरफ की है। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी और ढकने के बाद इसको मीडियम से लो की तरफ मैं इसको पकाऊंगी। इस चिकन को तैयार होते हुए तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप धीमी आंच पे पकाएंगे तो बहुत अच्छा आपका सॉफ्ट चिकन बनेगा। तो इसको अभी मैं 5 मिनट तो इसको इसका फ्लेम मैंने हाई ही रखा है ताकि जो पानी बहुत ज़्यादा ना ये छोड़ दे। तो जब आपने इसको इसके बाद गलाने के लिए ढाँप के भी रखना है तो आपने हर 5 या 10 मिनट के बाद इसका आके साइड चेंज कर देनी है और इसको चेक करना है कि मसाला नीचे ना लगे। तो इस तरह आपने बार बार चेक करते हुए इसको अच्छी तरह से इसको पका लेना है। लेग्स आप किसी भी थ्रेड से इसकी बांध सकते हैं ताकि ये लेग्स जो हैं वो इंटैक्ट रहे, टूट ना जाए। तो साबुत इस तरह अच्छा लगता है। अब मैं इसको टर्न भी कर देती हूँ। चलिए 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी आंच जो है वो लो कर देती हूँ और इसको ढक के रखती हूँ और मैं थोड़ी देर के बाद फिर इसको पलटती रहूँगी ताकि साइड से ये नमली पक जाए। चिकन हमारा तैयार हो रहा है। अब स्टेप नंबर 2 में मैंने पानी बॉयल करने रखा है और मैंने चावलों को भी
आधा घंटा भिगो दिया था। मैंने 3 कप चावल लिए थे और उसको मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगो दिया। और ये वाला कप मैंने मेजरमेंट के लिए मग जो होता है हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मग यूज़ किया है। 3 मैंने कप से राइस लेकर, और अब मैं पानी जब बॉयल हो रहा है तो मैं इसमें एक बड़ा तेज़ पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक और हाफ मैंने बादियान का फूल लिया है, स्टार एनिस, और 1 बड़ी इलायची ली है। ये मैं पानी में ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सॉल्ट भी शामिल कर दूंगी और मैं चावल इसमें शामिल करके इसको बॉईल करूंगी। तो चावलों को हमने फोल्डर नहीं करना, बल्कि हमने इसको तकरीबन 70% पकाना है और उसके बाद फिर बाकी जो है वो दम में पकेंगे। बिरयानी का जब हम दम लगाएंगे तो सारे चावल मैं इस तरह ऐड कर दूंगी। चिकन तैयार हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि अब तकरीबन इसको 40 मिनट हो गए हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और अभी इसने काफ़ी पानी छोड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए आपको मालूम हो रहा होगा कि काफ़ी सॉफ्ट हुआ है। तो एंड में जब ये तकरीबन तैयार होने वाला होगा तो मैं इसका ढक्कन हटाकर तो इसका पानी थोड़ा खुश्क कर लूँगी। तो अभी मैं इसको मज़ीद 10-15 मिनट पकने दूँगी। तो देखिए 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब ये हमारा चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। जो ये इसका मसाला है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसको हमने तकरीबन 95% पकाना है, बाकी हम बिरयानी में इसको दम देंगे। मैंने एक कोयला दहकाने के लिए रखा था, एल्युमिनियम फॉयल मैंने तैयारशुदा चिकन के एक साइड पे मैंने रख दिया है और मैं कोयला मैंने साइड पे रखा है और मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालूंगी। तो अब स्मोक इकट्ठा हो गया है तो मैं अब इसको दम दे दूंगी। तो हमारा ये होल चिकन टिक्का तैयार हो जाएगा। तो अब हम बाकी बिरयानी की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम स्टेप 3 की तरफ आते हैं, जो मेन स्टेप है बिरयानी का मसाला बनाने के लिए। तो मैं इसके लिए बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसी तरह 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और मैंने लीमू लिया है। हरी मिर्च आप ये बड़ी वाली है, आप 2 से 3 ले सकते हैं अगर छोटी हो। मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, अदरक लिया है और मैंने 1 मुट्ठी भर के पुदीना लिया है और इसी तरह हाफ मुट्ठी के करीब मैंने धनिया लिया है। 3/4 कप मैंने दही लिया है और ये वो मसाला है जो कि चिकन जब हमने बनाया है तो जो उसमें से मसाला बचा है तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा येलो फूड कलर है, बिरयानी एसेंस है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें। और ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है जिसकी रेसिपी आप लिंक में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ये मैं 3 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करूँगी। 3 कप्स जो मैंने राइस लिए हैं उसके लिए, और इसके अलावा मैंने 6-7 अदद खुश्क आलू बुखारा लिया है, 1 बे लीफ लिया है, तेज़ पत्ता, 2 बड़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून मैंने सूर्ख मिर्च मैंने कुटी हुई ली है और 1 टीस्पून ही मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3/4 कप ऑयल डालकर प्याज में डाल के अब फ्राई कर रही हूँ। अब जबकि प्याज थोड़े लाइट ब्राउन हो रहे हैं तो मैं इसमें साथ ही लहसुन और अदरक डाल दूंगी और ये भी साथ ही इसके थोड़ा फ्राई हो जाएंगे। तो हमने सारा मसाला प्याज और लहसुन अदरक को टमाटर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है और उसको मैं ग्राइंडर में दोनों को साथ ब्लेंड कर दूंगी और हम इसका एक मसाला बना लेंगे जो बहुत आसानी के साथ हमारा जल्दी झटपट सी फिर हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा हमने इसे पकाना है तकरीबन 1 मिनट और फिर इसका ऑयल एक साइड पे कर देंगे और प्याज एक साइड पे ताकि ऑयल निकल जाए और फिर हम प्याज़ों को
टमाटर के साथ ब्लेंड कर लेंगे। चलिए ये अब तैयार हो गया है, सही ब्राउन हो गए हैं। तो मैं इस तरह एक साइड पे ऑयल करूँगी और सारा जब ऑयल इसमें से निकल जाएगा तो इसको टमाटर के साथ ब्लेंड कर दूँगी। प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था और मैंने इसको ऑयल में ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको इसके अंदर भून रही हूँ, पानी इसका खुश्क हो जाए। और मैंने ग्राइंड करते हुए इसमें पानी यूज़ नहीं किया था, टमाटर के पानी से बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया था। तो ये थोड़ा सा मसाला हमारा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो मसाले का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। तो मैं अब इसमें 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, होममेड बिरयानी मसाला। साथ ही मैं इसमें एक जो तेज़ पत्ता था वो भी डाल दूँगी, आलू बुखारे शामिल करूँगी, बड़ी इलायची और सुर्ख मिर्च, नमक और धनिया। तो अगर आप ज़रा कम स्पाइसेस शामिल खाते हैं तो आप इसको बेशक इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो मसाला भी शामिल करना है जो कि चिकन में से हमने अलहदा किया था आखिर में, जो चिकन में से बचा था। तो वो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि उसमें भी स्पाइसेस शामिल हैं। अब मैं इसमें वो मसाला भी डाल दूँगी चिकन में से जो हमने निकाला था। तो जो इसमें चिकन का फ्लेवर सारा जो इसमें आया है, बहुत ही इसमें मज़े का टेस्ट इसमें होगा। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब मैं तेज़ फ्लेम पे ही इस मसाले को भून रही हूँ। मसाला बहुत अच्छे से हमारा भून रहा है। तो मैं अब इस स्टेज में इसमें दही भी शामिल कर दूंगी और अब दही के साथ भी मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छा सा तैयार है, बहुत ही मज़े का मसाला इसका तैयार हुआ है और बहुत सारा मसाला इसमें बनता है, तभी हमारी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया, इसे मिक्स कर दूंगी। और मैं इसमें से अब हाफ मसाला अलहदा कर दूंगी। मैं अब इसका अभी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हम बिरयानी की तह लगाएंगे, तो हाफ मसाला मैं इसका अलहदा करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से असेंबल करना है। तो मैंने हाफ मसाला अलहदा कर लिया है। नीचे वाला जो मसाला है इसमें ऑयल मौजूद होना चाहिए और मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा नीचे से जले नहीं। और अब मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा एक मसाला इसमें मिक्स हो जाए तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। फ्लेम मैं ऑफ करती हूँ और अब मैं इसमें चिकन रख दूँगी और फिर हम लेयर्स लगाएंगे। होल चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और होल चिकन के साथ जो थोड़ा बाकी बचा हुआ मसाला था वो भी चिकन के ऊपर ऐड करते हैं। बहुत ही मज़े का ये हमारा टिक्का वाला चिकन तैयार है और बहुत इसकी प्यारी इसके जो हमें से धुआं दिया था कोयले से, बहुत ही उसकी प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैंने ये ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें दोबारा से मसाले की एक लेयर डालूँगी। हिला दूँगी मसाला। थोड़ा सा पुदीना डाल दूँगी। थोड़ा धनिया और हरी मिर्च। अब दोबारा से मैं चावल की लेयर डाल दूंगी जो लास्ट
हमारी चावलों की लेयर है वो डालूंगी। कड़ी पत्ता मैं अलहदा कर रही हूँ। तो ये हम इसकी लेयर लगा देंगे। और अब इसके ऊपर इसको लेवल में करूंगी कि हम जो मसाला बाकी बचा है वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसके ऊपर हरी मिर्च, पुदीने से इसका टेस्ट बहुत ही इस बिरयानी का मज़े का लगता है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पुदीना डलता है। लेमन के स्लाइसेस डालूंगी और थोड़ा सा धनिया। और अब मैं इसमें बिरयानी फूड कलर थोड़ा ऐड करूंगी। और सबसे लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून पीस के तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब बिरयानी में बहुत अच्छा दम आ गया है। तो मैं अब इसे सर्व कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसी बनी। तो हमारी स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। और आपने बहुत सी बिरयानी खाई होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बिरयानी आपने नहीं ट्राई की होगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।